नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री महाभारत ग्रंथ की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाभारत महान ग्रंथ के उद्योग पर्व में वर्णित विदुर नीति की हम चिंतन मनन करते हुए आज 7वें अध्याय के अंदर में हैं। कल तक की प्रसंग में 7वें अध्याय का 22वां श्लोक तक की हमने चिंतन मनन की थी। आज का प्रसंग वहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ। बड़ा अद्वितीय अद्भुत इस ग्रंथ की चिंतन मनन जो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया हुआ है, हम भी इनकी ज्ञान गुण को अपने जीवन में उतार सकें, यही मूलतः उद्देश्य के साथ इसके अनवरत चिंतन मनन कर रहा हूँ। आशा है आप सभी लाभान्वित हो रहे हैं। कल की प्रसंग में हमने अपने पुत्रों पर आपको शासन करना चाहिए, संसार में इसी से ही आपका यश प्राप्त होगा, इसकी हमने चिंतन मनन करते हुए कल का प्रसंग को विराम लिया था और उसी प्रसंग को ही निरंतरता देते हुए आगे की भी प्रसंग है। विदुर जी यहाँ पर कहते हैं, मया चापि हितं वाच्यं विद्धि मां तत् हितैषिणं ज्ञातिभिर्विग्रह स्तात न कर्तव्य शुभार्थिना सुखानि सह भोज्यानि ज्ञातिभिर्भरतर्षभः। कहते हैं मुझे भी आपके लिए हित की ही बात कहना चाहिए। आप मुझे अपना हितैषी समझे, इसीलिए ही आप इस प्रकार की ज्ञान गुण की बात आप मुझसे ले रहे हैं, अर्थात मुझसे सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए सुबह चाहने वाले को अपने जाति भाइयों के साथ कलह नहीं करना चाहिए, उनके साथ तो मिलकर के सुख का उपभोग करना ही श्रेयस्कर होता है। ज्ञाति सज्जनों के साथ में परस्पर साथ में रह करके साथ साथ में आगे बढ़ना ही श्रेयस्कर है। इसी भाव को ये आगे भी वर्णन कर रहे हैं। संभोजनम संकथनम संप्रति स परस्परम ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोध कदाचन। अपने ज्ञातियों के साथ में कभी विरोध सिरजना नहीं करनी चाहिए। अपने भाईचार जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, परस्पर वार्तालाप, परस्पर प्रेम, आदर, सम्मान, सत्कार, ये सभी करना चाहिए। उनके साथ विरोध करने से हानि ही उत्पन्न होगी, इससे कल्याण नहीं होता है। आगे भी उसी प्रकार की ही भाव है। कहते हैं ज्ञातया स्तारयन्ति ही ज्ञातयो मज्जयन्ति च सुवृत्तः स्तारयन्ति ही दुवृत्ता मज्जयन्ति च। अब ये ज्ञाति जन अपने ही भाई, अपने ही सहोदर जो है वही हमें तारते भी हैं, डुबाते भी हैं, वही उद्धार भी करते हैं, वही फंसाते भी हैं। इसलिए सदाचार तो वही है कि अर्थात जो सदाचारी तो वही है कि उनके साथ में मिल करके ही आगे बढ़ना ही श्रेयस्कर है। और जो सज्जन टाइप के ज्ञाति जन है वो हमें तारते हैं, जो दुष्ट टाइप के ज्ञाति जन है वही हमें फंसाते हैं या डुबाते हैं या मतलब गिराते हैं।
गिराने और उतारने में, ये दोनों में ही सहायक सबसे पहले अपने ही ज्ञाति जन होते हैं। इसलिए इनके साथ में बनाए रखना ही श्रेयस्कर है, ये बात बता रहे हैं। अर्थात पांडवों के साथ में आपका सभी प्रकार से साथ देना ही आपके लिए श्रेयस्कर है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की ही भाव व्यक्त किया गया है। सुब्रतो भव राजेंद्र पांडवान प्रतिमानदः अधर्षणीय शत्रुणाम तैर्वृत्तस्त्वं भविष्यसि। कहते हैं पांडवों के प्रति आप सद्व्यवहार करें, इसमें ही आपका कल्याण है। उनसे सुरक्षित होकर के आप शत्रुओं के आक्रमण से आप बचे रहेंगे। यदि उनको सुरक्षित नहीं किया तो वही सबसे पहले शत्रु बन करके आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। ये है कहने का मतलब। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की है। श्रीमंतम ज्ञाति आसाद्य यो ज्ञाति अवशीदति दिग्ध हस्तम मृग इव स एनस्तस्य विन्दति। कहते हैं दिग्ध हस्तम मृगम इव, कहते हैं जैसे विषैले बाण हाथ में लिए हुए व्याध के पास पहुंचने से जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार ही जातीय बंधु अपने धनी बंधुओं के पास पहुंच करके वो दुख प्राप्त कर लेता है। अपने ज्ञातिजन एकदम समृद्धशाली है और अपने आप कमजोर है तो वो दुखी हो जाता है। उसके पाप का भागी भी वो धनी लोग ही होते हैं। वो जो मतलब निर्धन है वो नहीं होता है। इसलिए यदि अपने ज्ञातिजन में कोई भी समृद्धशाली हो तो अपने ज्ञातिजन के अंदर में कोई गरीबी हो, कोई मतलब असहाय हो, कोई ऊपर उठ नहीं पाया हुआ हो, तो पहला कर्तव्य उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जो समृद्धवान है वो असमृद्धवान को समृद्ध बनाने के लिए लगना श्रेयस्कर होता है। ये बात अभिव्यक्त किया गया है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव व्यक्त किया गया है। पश्चादपि नरः श्रेष्ठ तव तापो भविष्यति तान बा हतान सुतान बापि श्रुत्वा तदनुचिन्तय। कहते हैं बाद में आपको पछताना पड़ेगा। पछताना इसीलिए पड़ेगा कि या तो आप पांडवों को वध करेंगे या पांडव आपके पुत्रों को वध करेंगे, अथवा दोनों में जब कलह होगा तो विजय एक तरफ से होगा, एक का तो नाश वो अवश्य ही होगा। इसलिए इस बात को पहले से ही आप सचेत हो जाइए। चाहे पांडव नाश हो जाएंगे या कौरव नाश हो जाएंगे, तो नाश तो आपका खुद के ही संतान है, खुद के ही वंश है, खुद के ही कुटुंब जन है, कुटुंबी जन है, ज्ञाति जन है। इसलिए इसका पहले ही आप सचेत हो जाइए, ये भाव है। और उसी भाव को ही आगे भी कहते हैं, ये न खट्वां समारूढ़ः परितप्येत कर्मणः आदावेव न तत् कुर्यात् अध्रुवे जीविते सती। यहाँ तो कहते हैं खटिया पर बैठ करके बाद में चिंता करने से पहले ही आपको ये सोच और समझ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन की कोई ठिकाना नहीं है। जब युद्ध होगा तो एक तरफ का तो समूल नाश होगा ही, और ये सब चीज देख करके आपको खटिया के ऊपर बैठ करके मतलब सिर नीचे करके बैठने के अलावा आपके पास में कोई चारा ही नहीं बच पाएगा। बाद में पछताने से पहले ही सचेत हो जाइए, ये भाव है। अगले सूत्र में भी इसी प्रकार की ही भाव व्यक्त किया गया है। न कश्चित् आपनायते पुमान अन्यत्र भार्गवात् शेषम संप्रतिपत्तिस्तु
बुद्धिमस्त्वेव तिष्ठति। कहते हैं भार्गवात, कहते हैं शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य के सिवाय और ये अन्य कोई भी मनुष्य ऐसा दुनिया में नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता। अर्थात आपने नीति का उल्लंघन कई बार कर चुके हैं। इससे पहले की जितने भी घटना घटी हुई है, आपने कहाँ नीति का समुचित ढंग से पालन किया हुआ है। लाक्षाग्रह से लेकर कितने प्रकार की आपने मुसीबत में उनको डाल दिया। उधर भीमसेन को 20 का लड्डू खिलाया। तो ये सभी के सभी जो है ना नीति विरुद्ध के कार्य थे। लेकिन जो बीता हुआ है उसको भूल जाइए। अध्रुवे जीविते सति आदा बेब न तत् कुर्यात। जो बीता हुआ है उसके लिए आप पश्चाताप नहीं करिए, और जो शेष कर्तव्य जो आने वाला है उसके लिए आप चिंतित हो जाइए, विचार करिए। और बुद्धिमान पुरुष, सज्जन पुरुष यही करते हैं। जो बीता हुआ है उसको भूल जाते हैं, जो आने वाला है उसको सुधार करके जहां जहां गलती हो गई है उनको ठीक करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी में ही भलाई है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव है। दुर्योधनेन यदेतत् पापम तेषु पुरा कृतम त्वया तत् कुलवृद्धेन प्रत्यानीयम नरेश्वरः। कहते हैं दुर्योधन आदि ने, मतलब जो भी है दुर्योधन आदि ने जो भी उनके पांडव के प्रति अपराध किया हुआ है, तो आप इस कुल में तो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी के सम्मानित पद में भी है, क्योंकि राजा भी वही है। अब उन सभी को आपको मार्जन करना चाहिए, उनको अपरिष्कृत परिमार्जन करना चाहिए कि जो गलती हुई है वो आगे से पुनः वो गलती रिपीट नहीं हो, और ऐसी गलती होने से आपको बचाना चाहिए। इसी से ही आपका कल्याण होगा। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव है। तामस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगत कल्मष भविष्यसि नरः श्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम। उसको परिष्कृत परिमार्जन करके अब जो बीता हुआ है उसको भूल जाइए। अब आने वाला जो समय है उस समय के लिए आप उनको राजपद पर स्थापित कर लीजिए। उनको मतलब पांडवों को राज्य प्रदान कर दीजिए, और ज्येष्ठ भी है, श्रेष्ठ भी है, और सभी प्रकार से वो सुयोग्य पात्र भी है युधिष्ठिर, उनको राजा बनाइए। और ये राजा आप उनको राजा बनाते ही आप जितने भी पहले की कलंक है वो सभी कलंकों से आप निवृत्त हो जाएंगे। अर्थात वो सभी कलंक आपके समन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा, और आप बुद्धिमान पुरुष के माननीय होकर के आप सम्मान प्राप्त करेंगे। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की ही भाव व्यक्त किया हुआ है। सुव्याहृतानि धीराणां फलतः परिचिन्तयः अद्यावश्यति कार्येषु चिरं यशसि तिष्ठति। जो धीर पुरुष है, अर्थात जो सज्जन पुरुष हैं, सज्जन पुरुषों की वचनों पर उनको गंभीर रूप से जो चिंतन करते हुए परिणाम पर जो विचार करके उन्हें उसको कार्य रूप में परिणत करते हैं, तो वो चीर काल तक यश के भागी बना ही रहते हैं। आप उस यश की भागी बन जाइए, क्योंकि ये सभी चीज जो भी गलतियां पहले हुई है उन सभी को भूल करके अब ऐसा सुदृढ़ मार्ग आप तय कर लीजिए जिससे आपका कलंक भी मिट जाए और उनको सम्मान भी मिल जाए। इसी में ही श्रेयस्कर है। और अगले सूत्र में कहते हैं कौन सा ज्ञान व्यर्थ है और किसका अभ्युदय और किसका पतन होता है, इन बातों को बता रहे हैं। असम्यक उपयुक्तम ही ज्ञानम सुकुशलैरपि उपलभ्यम चाविदितम
विदितम चानुनिष्ठितम। कहते हैं यहां पर कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ है यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान नहीं किया, उनका अनुमोदन नहीं किया, तो वह व्यर्थ माना गया है। इसीलिए आपको अब ऐसा जो मैं उचित उपाय आपको बता रहा हूं उसको व्यर्थ होने से आप बचाइए, अर्थात उसका आप भलीभांति पालन करिए। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव व्यक्त किया हुआ है। कहते हैं पापोदय फलम विद्वान यो नार अतिवर्धते यस्तु पूर्वकृतम पापम अभिमृष्यानुवर्तते अगाध पंक्ति दुर्मेधा विषमे विनिपात्यते। और यहां पर कहते हैं कि अगाध कीचड़ से भरे हुए बीहड़ नरक में गिराया जाता है अंतिम में जाकर के, यदि जो विद्वान पाप रूप फल देने वाले कर्मों का आरंभ नहीं करता है और वह बढ़ाता है उसी को ही, और जो पूर्व में किए हुए पापों का विचार करके उन्हीं का अनुसरण करता है, ऐसे खोटी ये दुष्ट प्रवृत्ति के बुद्धि वाले मनुष्य अंततो गत्वा कीचड़ नरक में जाना उनको पड़ता है। उनको नरक ही एकमात्र यात्रा की निश्चित हो जाती है, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं मंत्र भेद के 6 द्वार के विषय में वर्णन कर रहे हैं और इनको बंद रखने के लिए वो सलाह दे रहे हैं। कहते हैं मंत्र भेदस्य षड प्राज्ञो द्वारेणी मानि लक्षयेत अर्थ संतति कामस रक्षेद एतानि नित्यशः मदम स्वप्न अविज्ञान आकारम चात्म संभवम दुष्टा मात्येषु विश्रम्भम दूताचा कुशलादपि। अब ये मंत्र वेद के 6 द्वार कौन कौन से बताए गए हैं। पहले तो कहा हुआ है मदम, नशे का जो सेवन करने वाले हैं उनको कहते हैं मदम, और स्वप्न दूसरा जो सोता ही रहता है, निंद्रा हो गया। अभिज्ञान आकारम जो आवश्यक बातों को जानकारी नहीं रखना, और इसी प्रकार अपने नेत्र मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों में विश्वास और मूर्ख दूत पर भी भरोसा रखना, ये सभी के सभी 6 द्वार माने गए हैं मंत्र वेद के, और इनको हमेशा हमेशा बंद करना ही श्रेयस्कर है। अब यहां पर कहा गया है नेत्र मुख आदि का भी वर्णन किया गया है। मुख से ऐसा वाणी नहीं निकालना चाहिए, ये है कहने का मतलब जो सामने वाले को अप्रिय लगे ऐसे वाणी का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो और दूसरा नेत्र का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति थोड़ा मतलब समाज में कई ऐसे होते हैं ना व्यक्ति जो अप्रिय कार्य करते हुए चलते हैं, उनकी तरफ आंख नहीं देखनी, मतलब उनको ज्यादा गौर से नहीं देखना चाहिए। जो कर रहे हैं, जो करेंगे वही भोगेंगे, इस तरीके से उपेक्षा करना चाहिए। इसी में ही श्रेयस करे। अपेक्षा करने से व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसी भाव को व्यक्त किया गया है। और इसी भाव को ही आगे भी वर्णन करते हैं। द्वारेण्येतानि यो ज्ञात्वा संवृणोति सदा नृपः त्रिवर्गाचरणे युक्त स शत्रुन अधितिष्ठति। तो कहते हैं ये 6 द्वार जो बताए गए हैं, इसको जो व्यक्ति हमेशा हमेशा बंद रखता है वो त्रिवर्ग कहते हैं धर्म अर्थ काम, ये 3 ही प्रकार के सेवन में लगा रह करके शत्रु को वश में कर लेता है, अर्थात शत्रु उसके अंडर में रख सकता है।
शत्रु के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है। अगले सूत्र में कहते हैं, शास्त्र ज्ञान और वृद्धों की सेवा का महत्व के विषय में वर्णन कर रहे हैं। कौन वस्तु कहाँ नष्ट होती है, बुद्धिमान पुरुष कैसी मैत्री करें, इन भावों का व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, न वही श्रुतः अभिज्ञाय वृद्धाना उपसेव्यवा धर्मार्थो वेदितुम शक्यो बृहस्पति समैरपि। कहते हैं, वृद्धों की सेवा किए बिना व्यक्ति को धर्म और अर्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो बृहस्पति के समान शास्त्र के ज्ञान ही क्यों नहीं हो। अर्थात पढ़ा लिखा विद्वान होते हुए भी यदि वृद्धों की सेवा नहीं करते हैं तो उनकी ज्ञान व्यवहार में उतरता नहीं है। और आजकल यही तो हो रहा है। हम बड़े बड़े पुस्तक तो हमने पढ़ लिया, बड़े बड़े डिग्री भी हमने हासिल किए, यूनिवर्सिटी से हम मास्टर भी हो गए, ज्ञानी भी हो गए, लेकिन शास्त्र ज्ञान के हम ज्ञानी हो गए, व्यवहार ज्ञान के हम कच्चे ही रह जाते हैं। वही भाव व्यक्त कर रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, नष्टम समुद्र पतितम नष्टम वाक्य शृण्वति ही अनात्मानि श्रुतम नष्टम नष्टम भूत अनाग्निकम। कहते हैं, जो समुद्र में यदि कोई चीज गिर जाती है तो समुद्र कहाँ पहुंच जाता है, वो सामान मिलना मुश्किल हो जाती है। अर्थात समुद्र में गिरी हुई वस्तु एक प्रकार से नष्ट ही हो जाती है। हालांकि आज आकर के ऐसी स्थिति तो नहीं है, उनको पता करके निकाला भी जा सकता है कई प्रकार की उपकरणों के द्वारा, लेकिन कितना बड़ा है उनमें भी देखना होता है। अब बड़ी चीजें तो निकालने में शायद संभव भी हो, छोटे चीज के लिए असंभव भी हो सकता है। और जो सुनता नहीं उससे कही हुई बात नष्ट हो जाती है। कोई बोल तो रहा है, ज्ञान की बातें बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले कोई नहीं है, तो उनका जो है ना कही हुई बात भी स्वतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जो जितेंद्रिय नहीं है उनकी शास्त्र की ज्ञान भी स्थिर और चिरस्थायी होकर के रहता नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने वाले को अपने जितेंद्रिय भी होना जरूरी है। और राख में किया गया हवन भी नष्ट हो जाती है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार को भाव व्यक्त करें। मत्या परीक्ष मेधावी बुद्ध्या संपाद्य चाशकृत श्रुत्वा दृष्ट्वाथ विज्ञाया प्राज्ञै मैत्रीम समाचरित। बुद्धिमान पुरुष को क्या है कि बुद्धि से जांच करके अपने अनुभव से बारंबार उनकी योग्यता का निश्चय करें, फिर दूसरों से सुनकर और स्वयं देख करके भली भांति उनकी चिंतन मनन करके विद्वानों के साथ में मित्रता करे, इसी में ही श्रेयस्कर है। और अगले सूत्र में कहते हैं, किस गुण से किस अवगुण का नाश होता है, कुल की परीक्षा कैसे की जाती है, इन विषयों को चिंतन कर रहे हैं। कहते हैं, अकीर्तिम विनयो हंति हंत्यन्नर्थ पराक्रम हंति नित्यम समाक्रोधा आचारो हंत्य लक्षणम। विनय भाव यदि आपके अंदर में है, विनयो हंति अकीर्तिम, विनय भाव से आप अपयश का नाश हो जाती है। और हंत्यन अर्थम पराक्रमम, कहते हैं पराक्रम से अनर्थ का नाश हो जाता है, उसको दूर कर ले हो जाती है। और हंति नित्यम क्षमा क्रोधो, क्षमा से क्रोध का हमेशा ही नाश होती है। यदि क्रोध उत्पन्न हुआ, क्षमा प्रदान किया तो क्रोधों का नाश हो जाता है।
किसी ने क्रोध किया, आपने क्षमा कर दिया तो क्रोध का नाश हो जाता है। क्रोध के ऊपर आप भी क्रोधी बन गए तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। यदि क्रोध का शमन करने वाला चीज ही क्षमा है, और उसी प्रकार सदाचार कुल क्षण का अंत करता है, इसलिए सदाचार में आप स्थिर रहिए, ये कुल का क्षय होने से आप बचाइए, ये बता रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं उसी प्रकार की भाव है, परिच्छेदेन क्षेत्रेण वेश्मनः परिचर्यया परिक्षेत कुलम राजन भोजनाच्छादनेन च। अब इसमें कहते हैं परिच्छेदेन क्षेत्रेण वेश्मना परिचर्यया, कहते हैं नाना प्रकार की भोग सामग्री, घर, स्वागत सत्कार के ढंग और भोजन तथा वस्त्र के द्वारा कुल की परीक्षा करनी चाहिए। भोजनाच्छादनेन च, भोजन के द्वारा, उनके सत्कार के द्वारा, इनसे उनकी कुल की परीक्षा करनी चाहिए। अगले सूत्रों में कहते हैं स्वतः प्राप्त भोग सामग्री का विरोध न करें और कैसे सुहृद की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए इसके विषय में, और कौन सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है और किन के मित्रता कभी नष्ट नहीं होती है, इन विषयों में चिंतन कर रहे हैं। कहते हैं उपस्थितस्य कामस्य प्रतिबादो न विद्यते अपि निर्मुक्त देहस्य काम रक्तस्य किम पुनः। कहते हैं देहाभिमान रहित पुरुष के पास भी यदि न्याय युक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता है। फिर तो काम आसक्त मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। तो अगले सूत्र में कहते हैं प्राज्ञोपसेविनम वैद्यम धार्मिकम प्रियदर्शनम मित्रबंतम सुवाक्यम च सुहृदम परिपालयेत। विद्वानों की सेवा में रहने वाला वैद्य, धार्मिक, देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त और मधुरभाषी, ऐसे सुहृद की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति सज्जन होते हैं, इनकी हमेशा हमेशा रक्षा और उनको उनके साथ और सहयोग लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ये भाव है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार से ही भाव व्यक्त किया गया है। दुष्किलीनम कुलीनो वा मर्यादाम यो न लंघयेत धर्मापेक्षी मृदुर ह्रीमान सकुलीन सतात बर। दुष्किलीन कुलीनो वा अर्थात अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में ही उत्पन्न हुआ हो, जो मर्यादा यो न लंघयेत अर्थात मर्यादा का जो उल्लंघन नहीं करता है, धर्म की अपेक्षा रखता है, धर्मापेक्षी, और मृदु अर्थात कोमल भी है, ह्रीमान अर्थात सलज्ज भी है, लज्जाशील भी है, वो सैकड़ों कुलीनों से भी बढ़कर श्रेष्ठ है। अगले सूत्र में कहते हैं ययोश्चित्तेन वा चित्तम निवृत्तम निवृत्तेन वा समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तयोर मैत्री न जीरियति। कहते हैं जिन दो मनुष्यों का चित्त से चित्त, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी भी नष्ट नहीं होती है, अर्थात उनकी मित्रता सदैव सुदृढ़ होकर के आगे बढ़ती है। अगले सूत्र में कहते हैं जो दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति को त्याग करने की आवश्यकता के विषय में वर्णन कर रहे हैं, किनके साथ में मित्रता करें और मित्र कैसे होनी चाहिए, इन विषयों में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं दुर्बुद्धि अकृतम प्रज्ञम छन्नम कूपम तृणैरिवः विवर्जयीत मेधावी तस्मिन् मैत्री प्रणश्यति।
जो मेधावी हैं वो उनको दुर्बुद्धि एवं विचार शक्ति से हीन पुरुष का जो तृण से ढके हुए कुएं की भांति उनको त्याग देना चाहिए। मेधावी व्यक्ति को अर्थात विद्वान सज्जन व्यक्ति को इस तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता भी नष्ट हो जाती है। दुष्ट व्यक्ति के साथ में यदि हमने मित्रता की तो वो हमें भी नष्ट की ओर ले जाती है। अगले सूत्र में कहते हैं अभिलिप्तेषु मूर्खेषु रौद्र साहसिकेषु च तथैवा पीत धर्मेषु न मैत्री आचरेत बुधः। कहते हैं विद्वान पुरुष को उचित यही है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी और साहसिक एवं धर्महीन पुरुषों के साथ में कभी भी मित्रता नहीं करें। ऐसे व्यक्ति भी ले जा करके वही है तृण से ढके हुए कुएं की भांति ही उनको परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। अगले सूत्र में कहते हैं कृतकम धार्मिकम सत्यम अक्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम जितेंद्रियम स्थितम स्थित्या मित्र अत्यागी चेष्यते। कहते हैं मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ हो, धार्मिक हो, सत्यवादी हो, उदार हो और दृढ़ भक्ति युक्त हो, अर्थात दृढ़ अनुराग रखने वाला हो, साथ साथ में जितेंद्रिय हो और स्थित्वा अर्थात मर्यादा के भीतर रहने वाला हो और मैत्री का त्याग नहीं करने वाला हो। ऐसे के साथ में ही मित्रता करना श्रेयस्कर है। और यहां तक हमने 50वां सूत्र तक की हमने चिंतन की। बाकी सूत्रों की चिंतन अगले पड़ाव में करेंगे। ऐसा अद्वितीय अद्भुत विदुर नीति को अपने जीवन में लागू करते हुए जीवन को सुमधुर, सहज और सरल बनाने की प्रयत्नशील हर व्यक्ति को प्रेरणा मिले, यही प्रभु के चरणों में वंदन। और आज की वाणी को यहाँ पर इन्हीं भावों के साथ मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।